Namaskar, मी आहे घुमरेचंद्र सिंह रामकिसन and I teach you today chapter number 3rd B, Elasticity of Demand, part number 3, types of price elasticity of demand. Okay? तो बिफोर गोइंग ऑन टॉपिक थोड़ा सा हम रिव्यू लेते हैं. याद है कुछ आपको सब्जेक्ट के बारे में? भाई मेरे बारे में नहीं. हाँ, याद है? वेरी गुड. तो बोलिए फिर इलास्टिसिटी क्या होता है? परसेंटेज चेंज इनटू प्राइस, परसेंटेज चेंज इनटू क्वांटिटी डिमांड. वेरी गुड. चलो ठीक है, इलास्टिसिटी को आपने याद रखा. ये मार्शल भाई साहब ने इलास्टिसिटी पे फोकस किया है, ग्रेट इकोनॉमिस्ट. अब मैं वो रिपीट नहीं करता फिर से, क्यों जरूरत थी मेजर करने की, क्या है ये कंसेप्ट, क्या है. देयर इज अ 3 मेन टाइप्स: इनकम, क्रॉस एंड प्राइस इलास्टिसिटी. राइट. अब तक हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पे फोकस किया है. तो टुडे हम, यस ऑलरेडी दैट प्राइस elasticity means what? Already we discussed in the last lecture. Today we just focus on 5 types of price elasticity of demand. आज का हमारा फोकस वो जो 5 टाइप्स है उस पे ही होगा. Before going on topic, anybody can tell me please what is mean by price elasticity of demand? क्या होता है? थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं आप, ऐसा मैं समझता हूं. अब देखिए लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी हम जरूरत, जो चीजों की हमें जरूरत होती है उसके लिए हम लॉकडाउन को थोड़ा सा डाउन करते हैं और वो चीजें लाने के लिए हम मार्केट में जाते हैं. राइट. तो वो कौन सी चीजें होती है? वेरी गुड. मैंने ऑलरेडी आपको पैटर्न में समझा दिया होता है. वो कौन सी होती है? यस, की जो फ्लेक्सिबल नहीं है, जिसकी डिमांड पोस्टपोन नहीं कर सकते. समझो कुछ खाने की चीजें हो, फूड ग्रेन्स और एसेंशियल, मिल्क, सब्जी, इसके लिए आपको तो बाहर जाना ही पड़ेगा. लॉकडाउन चल रहा है तो भी खाना तो हमारा नहीं स्टॉप होगा. खाना स्टॉप होगा तो सब स्टॉप ही हो जाएगा. काय समजते का? म्हणजे लॉकडाउन कसे असलं तरी आपल्याला, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, जब लॉकडाउन कैसा भी हो तो हम जरूरतों को, चीजों को पोस्टपोन नहीं कर सकते भाई. तो ये हमारा वन पैटर्न है डिमांड का, उसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते. तो मैंने इंट्रो में बोला था, याद आ रहा है कुछ? कमजोर हो गई यारदाश्त, मेरी तरह हो गई है ना? अरे आप तो यंग बच्चे हैं भाई. याद आ रहा है तो कुछ थोड़ा बहुत तो याद आ रहा होगा. नहीं आ रहा. तो इसेंशियल डिमांड कहते हैं उसको हम, और जो डिमांड हमारी पोस्टपोन हो सकती है. समझ लो कि मेरे को कुछ परचेस करना है, समझो मेरे को ये मोबाइल लेना. बोलेंगे सर ये बार बार दिखाते हैं, बहुत एडवर्टाइज करते हैं आप. तो वांट आई दैट मोबाइल, सो अभी ये जरूरत तो नहीं है, मैं बाद में भी ले सकता हूं. तो ऑन द सेम बेसिस जो मैंने बोला था ना, इनइलास्टिक एंड इलास्टिक, वही बेस पर अब ये 5 टाइप्स हम यहां पर डिस्कस करेंगे. इस वीडियो में जो इलास्टिसिटी के 5 टाइप्स आपने भी, अब मैं एज्यूम करता हूं कि आप अच्छे बच्चे हो, आप टेक्स्ट भी देखते हैं 12th का, और आपको एडवांस में नॉलेज होगा कि इलास्टिसिटी की कितने टाइप्स हैं. कितने हैं? I'm waiting is here. How many there? कुछ नाम पता है? ओके
हाँ, मैं डिस्कस तो करने वाला हूँ, आज का हमारा टॉपिक ही वही है। तो चलो ठीक बात है, आप अच्छे बच्चे हो तो आपको ये पता है कि व्हाट इज मीन बाय इलास्टिसिटी, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। Also you know the three main types of elasticity, that is income elasticity, जहाँ पे इनकम में चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांड में चेंज होगा, रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स अगेन सेटर्स पेयर अब्यूज। क्रॉस इलास्टिसिटी में भी वैसा ही सेम होगा, मगर कैसा होगा, वन यहाँ पे टू कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज का, वन का प्राइसेस का दूसरे के क्वांटिटी के डिमांड में इम्पैक्ट होगा। सो दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। एंड आज जो हम पार्ट थर्ड में ये डिस्कस करने वाले हैं, प्राइस इलास्टिसिटी मीन्स व्हाट, दैट ऑलरेडी वी डिस्कस इन पार्ट टू। पार्ट टू में हमने ऑलरेडी उस पर फोकस किया है, तो ये कुछ नया नहीं है। क्लियर? तो चलो फिर हम देखते हैं आज के टॉपिक में। तो ये है यहां पर, यस आई ऑलरेडी टोल्ड यू that discussed in the last lecture, introduction, meaning of elasticity and definition. Also we discussed part 2, concept of elasticity of demand, and part 3, types of price elasticity of demand। वो आज हम डिस्कस करने वाले। दिख रहा है ये कलर चेंज हो गया भाई इसका। हाँ, मैंने वो एशियन पेंट से लाया था। ठीक है, वेरी गुड। तो ये ब्लिंक हो रहा है, ये टॉपिक हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या है मैं ऑलरेडी आपको समझा दिया हूं, तो मैं उसको अभी रिपीट नहीं करता। कितनी बार रिपीट करूं भाई एक ही चीज को, बार बार तो रिपीट करूं ना, क्या जरूरत है ही नहीं। तो ये मेरा वीडियो जरा हाइड करो ना, मैं कुछ इतना हैंडसम तो नहीं हूं, आपको मेरे को देख रहे हैं तो क्यों करना है। बिल्कुल, ये बहुत सारे आएंगे तो बोलेंगे सर ये आप ये देखते ही पढ़ाते। भाई ये देखने की जरूरत ही नहीं, देखो ये बाल झड़ गए पूरे पढ़ा के, तो अभी क्या देखेंगे देखने को कुछ रहा ही नहीं उसमें। क्लियर? क्यों ये ऐसा मैं क्यों करता हूँ कि बल्कि वो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का वो कॉन्फ़िगरेशन है, और मेरे ये पीपीटी में बहुत सारे क्या दिए मैंने, इफेक्ट्स दिए। तो वन साइमल्टेनियसली ये वीडियो प्लस ये पीपीटी का इफेक्ट, वहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर होता है, तो क्या होता है कभी कभी तो वो मेरा वीडियो हैंग हो जाता है। इसीलिए मैं खुद को क्या करता हूँ, म्यूट करता हूँ, और जब मैं फुल स्क्रीन पे हूँ तो वहाँ तक तो मैं होता ही हूँ। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ से गायब हो जाता हूँ, ये आपको ये टॉपिक वन बाय वन आपको समझाता हूँ। तो चलो फिर हम जाते हैं फर्स्ट टाइप पे। क्लियर? यहाँ पे कितने टाइप से भाई, 5 टाइप से देखे, इन्फिनाइट, और दूसरा नाम है उसका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सेकंड है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। थर्ड है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फोर्थ है रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, एंड लास्ट है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। चलो फिर, तो ये पहला टाइप है इन्फिनाइट ऑब्लिक वी कैन से द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। Right, first we focus on meaning. Now see, the meaning is what? When a slight change in the price brings about an infinite change in quantity demanded of commodity, it is called as infinite or perfectly elastic demand। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर बहुत ही सिंपली तरीके से ये मीनिंग है, स्लाइट और अज्यूम दैट नो चेंज इन प्राइसेस बट इन्फिनाइट मीन्स क्या? वो इन्फिनाइट मतलब वो डिमांड बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। देयर कैन बी बोथ सिचुएशन अराइजेस। आपने कभी समंदर की लहरें देखी है भाई? हाँ बोलेंगे टॉपिक्स में से सीधा सर आप ये समंदर के लहरों पर क्यों गए? ये नहीं होती ऐसे, आगे जाती है, फिर किनारे को आ जाती है, फिर समंदर में जाती रहती है, किनारे को आती है, समंदर में जाती रहती है। मगर वो कोस्टल एरिया तो कांस्टेंट रहता है ना। क्या वो कोस्टल एरिया भी ऐसा घूमता रहता है उसके साथ? क्या घूमता रहता है क्या वो?
वेव्स के साथ वो समंदर की जो वेव्स होती है नहीं घूमता। तो यहाँ पे ये भी इलास्टिसिटी का सेम टाइप है, प्राइस स्लाइट और नो चेंज, बट क्वांटिटी भी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। क्लियर? मीन्स वो जो वेव क्रिएट्स होती हैं, जो लहरें होती है सागर में, जो किनारे से मिलती आती हैं और फिर किनारे से दूर भी जाती है, मगर वो किनारा तो भाई स्टेबल रहता है क्या? वो भी लहरों के साथ जाता है अंदर, चलो मैं भी आता हूं फिर बाहर आता हूं, ऐसा नहीं होता। हाँ, फिल्मों में होता है। ओके ओके, अब अच्छे बच्चे आप तो रियलिटी को छोड़ फिल्मों को देखते रहते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था? बीच पे जाने का। अरे भाई मैंने एग्जाम्पल दिया उसका, बीच में जाने का क्या सवाल है? इधर बहुत डाइवर्ट करते हैं मेरे को। नहीं जाए, गए नहीं आप? ओके ओके, लॉकडाउन चल रहा है तो गए ही नहीं। अच्छे बच्चे आप घर में रहे, ठीक है ना? तो अभी ये समंदर से टॉपिक में आ जाए हम। मैं ही लेके गया था। ओके, अच्छी बात है। अरे वाह, क्या होशियार बच्चे हैं मेरे, वाह। तो मैं क्या बोल रहा था? नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, मैं टॉपिक के बारे में ही बोल रहा था। क्लियर? तो यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई। तो प्राइसेस स्लाइट और नो चेंज बट इनफिनाइट चेंज इन क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड इनफिनाइट और परफेक्टली। यहां पे फिर क्या होगा? तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऐसा कमोडिटी होगा तो जिसका प्राइस स्लाइट और कांस्टेंट तो रहेगा, अगर उसमें प्राइस चेंज हो या ना हो, क्वांटिटी में बहुत सारा इन्फिनाइट होता है, बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो ये फॉर्मूला बन गया, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन टू प्राइस। समझ लो कि एनी एक कमोडिटी है कोई, तो उसका एनी नंबर चेंज इन क्वांटिटी, इसका कोई फिक्स क्वांटिटी है नहीं है। तो कभी 200 होती है, कभी 100 होती है, तो उसको बोला है एनी नंबर। एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस मींस जीरो, मींस कांस्टेंट है। आप समझ रहे बोले सर कांस्टेंट बोले तो? अरे 10 था, वो 10 ही रह गया, तो चेंज हो गया कुछ नहीं, वो जीरो हो गया। तो जीरो से एनी नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 0, तो उसको क्या बोले हम? इनफिनाइट। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होगा? इनफिनाइट। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? दिमाग के ऊपर के जा रहा है आपसे? बोलो सर ये 0 से 0 को डिवाइड करती इनफिनाइट कैसे हो गया? आपका यही सवाल है ना भाई। यहाँ पे क्वांटिटी में कुछ बड़ा बदलाव नहीं है। बड़ा बदलाव मीन्स वो कुछ फिक्स क्वांटिटी है ही नहीं, कभी बढ़ती है तो कभी कम होती है। और यहां पे प्राइसेस में क्या है? स्लाइट और नो चेंज। मीनिंग में तो स्लाइट दिया है, राइट? सो एट द मोमेंट व्हेन change in or such types of elasticity, when we measure, we can say the infinite elasticity of demand, right? तो यहाँ पर ये अभी ये डायग्राम आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो इसका ये डायग्राम है, आप ये डायग्राम के साथ फैमिलियर हो गए आई थिंक। ओ एक्स एक्सेस इज क्वांटिटी, ओ वाई प्राइस, यहाँ पे है ओपी प्राइस है। ये देखो हॉरिजॉन्टल, मैं अभी बोला था ये कांस्टेंट है। और ये देखो ये क्वांटिटी OQ से OQ1 हो रही है। अब ये डायग्राम में देखिए भाई, ये कर्सर चल रहा है मेरा, फिर से दिखाऊं? ओके, ये यहाँ तक तो ठीक है। ये प्राइस हो गया, प्राइसेस हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सेस। ये क्वांटिटी बढ़ गया OQ से OQ1 और स्टेबल भी नहीं रहा, और OQ से OQ2, और ये डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैन यू टेल मी दैट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेबल? बोले सर ये क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेबल? मींस ये ऐसा रियल में होता है ऐसा कभी, जहां पे प्राइस कांस्टेंट हो और डिमांड समंदर की लहरों की तरह आगे कभी राइज होती है, कभी डिक्लाइन होती है,
कभी राइज होती है, कभी डिक्लाइन होती है, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है। वेरी गुड। तो ये फिर एप्लीकेबल, रियल एप्लीकेबल है ही नहीं। बोले सर ये रियल एप्लीकेबल नहीं है तो फिर हमको क्यों पढ़ा रहे हैं? अरे भाई मैं समझा रहा हूं आपको, इस पे आगे का टॉपिक डिपेंड है। तो ये तो ऐसा सिचुएशन नहीं होता और ऐसा डिमांड भी नहीं कहीं पे होता कि वहां पे प्राइसेस कांस्टेंट और वो डिमांड इतनी फ्लेक्सिबल होती कि वो काउंट भी नहीं होती और वहां पे इलास्टिसिटी इनफिनाइट आती है। क्लियर? तो ये दो पिक्चर आप देख रहे हैं। बोले सर ये दो बच्चे हैं, बच्चों को देख के थोड़ा सा बोलिए। एक बच्चा साइलेंट है और दूसरा वायलेंट है। अब ये इलास्टिसिटी का तो ऐसा कोई क्वांटिटी नहीं रहता, मगर हमारा एक ह्यूमन बिहेव रहता है। कुछ लोग बहुत साइलेंट होते हैं और कुछ लोग बहुत ही वायलेंट होते हैं। हमने क्या बोलते, कितना शांत बच्चा है, और दूसरे को बोलेंगे अरे कितना शरारती बच्चा है। ये दोनों के कैटेगरी के बच्चे होते हैं। तो अब ये खुद को काउंट कीजिए, हम किस कैटेगरी में आते हैं? समझ रहे हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं फिर? साइलेंट कैटेगरी के बच्चे हैं आप। वाह 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 वाह। वायलेंट भी है। ओके ओके। नहीं, इस डायग्राम से उस कैटेगरी का कोई भी रिलेशन नहीं है। आपको मैं सिर्फ यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे डिमांड कम भी होती है, बढ़ती भी है, तो ये ह्यूमन कैटेगरी एक ऐसी है, इमोशंस। कुछ लोग बहुत साइलेंट होते हैं और कुछ लोग बहुत वायलेंट होते हैं। आपके समझ के लिए मैंने सिर्फ ये एक्सप्लेन, ये मार्शल साहब ने कुछ बोला नहीं है ऐसे कुछ वायलेंट साइलेंट, आई जस्ट एक्सप्लेन यू। क्लियर? तो ये हमारा प्राइस इलास्टिसिटी का फर्स्ट टाइप है। थोड़ा बहुत आपको समझा होगा। चले हम फिर सेकेंड टॉपिक पे। ये एनी नंबर, अरे भाई एनी नंबर मीन्स देयर इज नो एनी फिक्स नंबर। क्या बोला मैं यहां पर? देयर इज नो एनी फिक्स नंबर। क्लियर? आप ये समझो किसी की शादी में गए तो आप बोलते हैं ना ऐसे कितने लोग थे, तो मैं ऐसे ही बोलते हैं ना, कुछ थे 500 600, हम कुछ फिक्स ऐसा नंबर बोलते हैं क्या? 1000 ही थे। रैंडमली बोलते हैं ना एनी नंबर, राइट? सो सेम लाइक इज हियर, एनी नंबर एंड प्राइसेस इज 0 मीन्स नो चेंज। क्लियर? तो अब ये सेकेंड टाइप है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अभी लास्ट टाइप था और क्या बताना रह गया? बोलो क्या क्वेरी है? हाँ बोलो। हाँ, मैंने टॉपिक पे शुरू में आप में बोल दिया था कि दो टाइप की डिमांड होती है, एक इनइलास्टिक और दूसरी इलास्टिक। तो यहाँ पे क्या क्वेरी है आपका? ये किस कैटेगरी में आती है? भाई ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आती। ये जो डिमांड है परफेक्टली इनइलास्टिक, यहाँ पे डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे, क्या कोई मुझे एग्जाम्पल देगा कि उसके प्राइस कांस्टेंट है और डिमांड एनी लेवल पर बढ़ रहा है, राइज हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है? ऐसा कोई कमोडिटी होता है क्या? नहीं, मेरे को तो पता नहीं। भाई आपको पता है तो बोल दिए। ठीक है, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं। आई एम एक्सप्लेन टू यू हियर, when price is fixed then quantity is infinite, rise or can be declined. So elasticity at the moment that curve is parallel to demand curve, dd is parallel to y axis. Got it? अब ये दूसरे कैटेगरी पे हम अभी फोकस करते हैं। क्लियर हो गया? तो चलो फिर ये दूसरा कैटेगरी है, मीन दूसरा टाइप है perfectly inelastic demand when change in price has no effect on the quantity demanded of that commodity, then it is called perfectly inelastic demand. आप समझ रहे हैं मीनिंग को? जरा फिर से देखिए। when change in price, अभी ये प्राइसेस में चेंज है, वहां पे स्लाइड था और नो ही था, मगर अब ये उल्टा है, यहाँ पे प्राइस में चेंज हो रहा है
नो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांड। वहां पे क्वांटिटी मूवमेंट हो रही थी, राइज और डिक्लाइन भी हो रही थी। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस में चेंज हो रहा है और क्वांटिटी में बहुत सारा फिक्स है, क्वांटिटी में कुछ भी चेंज हो नहीं रहा है। सो उसको क्या बोला है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी, देन इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक। आई सिंपली एक्सप्लेन टू यू हियर, देयर इज अ मोर चेंज इन प्राइसेस बट नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अभी एक्सप्लेन करता हूं भाई, मैं पहले समझ लिए। तो इसका फॉर्मूला सेम है अगेन, ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझ लो कि ये पहले आप 20 कमोडिटीज की डिमांड कर रहे थे और बाद में 20 कमोडिटीज का डिमांड कर रहे थे। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आया? यस, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, कुछ बदला हुआ क्या? नहीं हुआ, तो जीरो आ गया, समझ लीजिए। और यहां पे प्राइसेस समझो पहले कितना था, 20 था, अब ये 40 हो गया, प्राइस बढ़ गया। तो 40 माइनस 20 तो कितना हो गया अगेन, वो 20 हो गया। तो जीरो को एनी नंबर से डिवाइड करोगे तो आप, ये मैथ्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो आंसर क्या आ गया, जीरो। तो इलास्टिसिटी कितना होगा, एब्सोल्यूट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो। तो ऑन द बेस ऑफ, अब क्या हो गया भाई, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, यहाँ एग्जाम्पल अभी देखना, डायग्राम गिनने के बाद देखेंगे ना। अभी ऐसे आपको पता है तो बोल दीजिए फिर, मेडिसिन ओके, सॉल्ट ओके। तो आपका कहना यही है कि सर उसमें कितना भी प्राइस चेंज हो उसका डिमांड फिक्स रहता है, एक्सेप्टेड। या फूड, शेल्टर, क्लोथ का उसका डिमांड फिक्स रहता है, मगर सम टाइम थोड़ा सा कम होता है। तो यहां पे तो कमी नहीं हो रहा है ना। अभी डायग्राम हम देखेंगे, उसके बाद ये आपका क्वेरी भी सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो ये देखिए, अभी ये डायग्राम, क्वांटिटी डिमांड ऑफ द प्राइस, ये अभी देखो, ये OY एक्सिस शोज प्राइस एंड OX एक्सिस शोज द क्वांटिटी। देखो फिक्स है। अभी देखो ये प्राइस OP था, OP से ये देख रहे हैं ना आप, ये OP से OP 1 हो गया। तो हमारा लॉ क्या कहता है, प्राइस राइज डिमांड डिक्लाइन हो तो प्राइस तो फिक्स है, और प्राइस कम भी हो गया फिर भी कुछ चेंज नहीं, वो डिमांड पैरेलल, और इसका इलास्टिसिटी क्या है फिर, जीरो। फिर जीरो क्यों, कुछ बदलाव है क्या इलास्टिसिटी में, प्राइसेस के रिस्पॉन्स कोई बदलाव है क्या, नहीं है, देयर इज नो एनी चेंज। तो आप बोल रहे थे, वही वो एग्जाम्पल है। यस, फूड, शेल्टर, क्लोथ का थोड़ा डिमांड डिक्लाइन होता है, सॉल्ट का डिमांड हमारा फिक्स रहता है, सॉल्ट, मेडिसिन, वेरी गुड। यस, ये लिटिल बिट एप्लीकेबल टाइप है, कुछ कमोडिटी को ये अप्लाई होता है, जिसमें वहां पे क्या होता है, वेयर आर द मोर चेंज इन प्राइसेस बट नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, वो क्वांटिटी हमारा फिक्स रहता है। अब ये लॉकडाउन भी चल रहा है, तो मेडिसिन की जो जरूरत है, तो हम जरूरत की चीजों को तो डिमांड ही करते हैं, उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हम, और बढ़ा भी नहीं रहे हैं। समझो उसका प्राइस कम हो गया तो भी फिक्स है, और प्राइस बढ़ भी गया तो भी फिक्स है। क्लियर, वेरी गुड, आप अच्छी तरह से इसके डायग्राम को समझ गए हैं। तो यहां पर दैट DD डिमांड कर्व इज पैरेलल टू X एक्सिस have shows to here, और ये कुछ commodity that types is a few commodities have a applying, very good. Now next, unitary elastic demand। आपने मीनिंग बहुत जल्दी समझ में आया होगा कि आपने दो तो टाइप्स देखे, तो मीनिंग ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट है। व्हेन प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज, समझ लो पहले, प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज बोथ वर्ड इज सेम। प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल। ये देखो मैंने इक्वल को थोड़ा सा कलर चेंज किया है, हाँ मैंने एशियन पेंट से लाया था, ठीक है। तो ये इक्वल टू प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक। बोलोगे सर बहुत बड़े लंबे होते हैं, आप सिंपल वर्ड में समझाइए। अब ये बहुत सिंपल है, जितना प्राइसेस में चेंज होगा एट द सेम मोमेंट क्वांटिटी में उतना ही चेंज होगा। आप समझ रहे, वॉट एवर चेंज इन प्राइसेस, सिमिलर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड।
जितना प्राइस में बदलाव होगा उतना ही आपके क्वांटिटी में बदलाव होगा। कोई लॉजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और वो प्रोपोर्शन क्या होगा? इक्वल परसेंट, 10% चेंज इन प्राइस, 10% चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अरे रुको, यहाँ ऐसा नहीं होता। हाँ, आप अभी ये होशियार हो गए। आप ये भी ऐसा कुछ नहीं होता कि अभी ऐसा, अभी हाँ मैं पढ़ा ही रहा हूँ अभी, वो पहले आपको समझा देता हूँ ये एप्लीकेबल है या नहीं, तो आप ये फिर अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। क्लियर? तो यहां पर देखिए, परसेंटेज चेंज इन प्राइस देन डिमांड इज सेट टू द यूनिटरी इलास्टिक। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझ लो कि ये 50 से 100, ये देखो अभी है क्वांटिटी चेंज, पहले 50 था वो 100 हो गया, तो 50, 100 माइनस 50 50 हो गया। प्राइस भी समझ लो कि पहले कितना था, 10 था, फिर 20 हो गया, तो अब ये दोनों ही सेम आ गया। क्लियर? तो 50 को 50 डिवाइड करें, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 5 कैंसिल हो गया। वो तो कैलकुलेशन आपको इजी है। तो इसका डायग्राम हम बना देंगे, तो ये डायग्राम ऐसा बनेगा। क्लियर? ये ओपी प्राइस है, ये ओक्यू डिमांड है। क्लियर? और ये प्राइस अभी थोड़ा चेंज हो गया, मीन्स डिक्लाइन हो गया। अभी एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन में आप अच्छी तरह से समझ गए, राइट? चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक भाई, यस। तो ये प्राइस डिक्लाइन हो गया, P से P2 हो गया, और क्वांटिटी कितना बढ़ गया, Q से Q2 हो गया, राइट? तो ये यस, डिमांड कर स्लोप डाउनवर्ड। बोले सर ये तो हाफ सर्कल आ गया। अरे थोड़ा वेट करो भाई। तो ये इलास्टिसिटी हो गया 1। तो आप देख रहे हैं ये P से P2 ये इक्वल डिस्टेंस है, और यहाँ से Q2 अब ये एक्चुअल मेजर नहीं है, मगर ये यहाँ पे जितना प्राइसेस में चेंज होगा एट द सेम इक्वल चेंज इन यूर क्वांटिटी डिमांड, तो उसको क्या बोला है? यूनिटरी इलास्टिक। और इस कर्व का और एक नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप रेक्टेंगल जानते हैं कि नहीं? अरे भाई इस डायग्राम में समझो ये प्राइसेस, कहां पर भी हमने स्क्वायर बना दिए, वाई एक्सेस से चलते एक्स एक्सेस तक। तो ये आपको रेक्टेंगल का ये रूल पता है, अपोजिट साइड इज इक्वल। तो उस डायग्राम में जो कर्व बना है, जहां पे हम जितनी वो रेक्टेंगल बनाएंगे तो उसका बोथ साइज इक्वल आएगा, बोथ बोला मैं, 4 साइज नहीं। तो इसीलिए उसको क्या बोला है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। काय बोला इस? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये बोला इस। ओके, अब तो समझ गए आप। क्लियर? तो ये भी यहां पर ये एप्लीकेबल है क्या? बिल्कुल नहीं है, ये भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कमोडिटी नहीं है उसका प्राइस और क्वांटिटी जितना प्राइसेस में चेंज हो गया उतना क्वांटिटी में भी चेंज हो गया, नहीं है। नेक्स्ट टाइप, अब ये थर्ड टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड हो गया? अरे मैं तो भूल गया भाई, अब तो होशियार हो गए। चलो ओके, करेक्शन कर दिया मेरा। तो ये अभी ये थर्ड है, फिर से थर्ड बोला मैं, अभी भाई ये फोर्थ है। तो चलो ठीक है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो अभी इसका मीनिंग पहले समझ लीजिए। When proportionate or percentage change in the quantity demanded of commodity is greater than proportionate or percentage change in its price, then demand is said to be relatively elastic. हमेशा की तरह फिर से आप मेरा वीडियो पर वेट करते होंगे, तो मैं आ गया। तो ये मीनिंग क्या था ये देखो, मैं आपको समझाता हूँ फिर से। Proportionate or percentage change in quantity demand of commodity is greater than proportionate or percentage change in its price, then demand is said to be relatively elastic. बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। प्राइसेस में स्लाइट चेंज होगा, तो स्लाइट, तो क्वांटिटी में बहुत चेंज होगा। Small price decline, more quantity rise, or small price rise, more quantity decline. याद आया कुछ? याद आया क्या? फ्लेक्सिबल, यस।
अभी हम एक्चुअल टाइप में आ गए। स्मॉल चेंज इन प्राइसेस, बिग चेंज इन क्वांटिटी। थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली डिमांड बहुत ही कम हो जाता है। तो हमने इंट्रो में देखा था वो पैटर्न डिमांड का, तो अब ये यहाँ पर आया। क्लियर? तो उसको हमने, ये टाइप है रिलेटिवली इलास्टिक, स्लाइट चेंज इन प्राइसेस, बिग चेंज इन क्वांटिटी। क्लियर? तो ये फॉर्मूला है, ये ओवरलैप हो गया भाई। ये आप, ये पता है आपको? हाँ ठीक है, ये मीनिंग आपने देखा है, तो ये ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन टू द प्राइसेस। समझ लो कि ये प्राइसेस में 5% चेंज हो गया, मगर उससे क्वांटिटी का चेंज बहुत ज़्यादा है, उसके डबल है, तो ये 10% हो गया। तो 5 को 10 से 5 ने डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया? ये आपके अच्छी तरह से कैलकुलेट 2 आया, राइट, वेरी गुड। तो ये क्या हो गया? तो ग्रेटर देन 1 कैसे? अरे भाई 1 से ज़्यादा ही है ना, क्या कम है? वेरी गुड। तो 1 से ज़्यादा ही है, तो ये इलास्टिसिटी क्या हो गया? ये अभी वो याद आ रहा है आपको? मैंने वो इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी में समझा दिया था थोड़ा सा। हाँ, यूनिटरी ऑलरेडी हो गया, तो थोड़ा ही भी प्राइसेस में चेंज होगा, लिटिल बिट चेंज इन प्राइसेस, बिग चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, राइट? If how small change in prices, big change in quantity, so which is called relatively elastic demand, right? तो अब ये डायग्राम देखिए, वेरी इजी डायग्राम है यहाँ पर। ये क्वांटिटी, डिमांड, ये प्राइसेस। अब देखिए डायग्राम देख रहे हैं, मैं ऐसा समझ रहा हूँ यहाँ पर। क्लियर? यू आर वॉचिंग अ डायग्राम। क्लियर? तो ये देखो, अब ये ओरिजिनल प्राइस था, ओरिजिनल क्वांटिटी, ओपी प्राइस, ओक्यू क्वांटिटी। ये थोड़ा सा प्राइस फॉल हो गया है, देखो, है ना? तो ये देखो ना, ये छोटा एरो और इधर ये बड़ा एरो है। प्राइसेस फॉल्स P2 P2 एंड क्वांटिटी क्यू राइज Q2 Q2। क्लियर? तो ये कर्व बन गया। क्लियर? तो उसका नाम भी है इस कर्व का, वो बोलता हूँ मैं अभी, रुको भाई। और ये डाउनवर्ड स्लोप, और इस कर्व नाम है फ्लैटर स्लोप और फ्लैटर कर्व। क्लियर? तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेबल है, यस एब्सोल्युटली है। हमारे पैटर्न में मैंने बोला था आपको, समझ लो कहां पे सेल लगाए तो वहीं पे नहीं खरीदे 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, तो लोग पागल हो जाते हैं वो कमोडिटी लेने के लिए। पागल मतलब ये एक्चुअल पागल नहीं रहे, अरे पागल मतलब मेंटल नहीं भाई, क्या बोलते हैं उसको, एक्साइट हो जाते हैं। पागल नहीं, मतलब मैंने बोलने का मतलब मेरा यही था कि हम जहां पे डिस्काउंट जैसे ही दिखा तो हम वो पागल नहीं एक्साइटेड हो जाते कि मैं कब परचेस करूं, राइट? तो वो क्या है, वो एक्साइटमेंट क्या है, वो चीजों को एक लगा होता है इमीडिएटली, चलो लेते हैं, क्यों? वहां पे डिस्काउंट चल रहा है। समझ लो थोड़ा भी प्राइस बढ़ गया तो भी डिमांड इमीडिएटली कम होता है। तो जैसे ही फेस्टिवल आते हैं, दिवाली हो, ईद हो, तो क्लोथ के सेल्स आते हैं, वो ये शॉपिंग ओनर्स वहाँ पे वो क्या डिस्काउंट ऑफर चल रहा है ऐसा कुछ बड़े लाइन में दिखाते हैं। और ये सम टाइम आप ये मार्केट में जाएंगे तो ये सोप पे नहीं क्या लिखा होता है 3 सोप परचेस करो 3 रुपीज सेव करो, और तो हम लेते हैं ऐसे किलो में अरे किलो में नहीं यार, ऐसे कितना बात पे पकड़ के रहते हैं तुम लोग, मीन्स क्वांटिटी में बढ़ाते हैं हम उसका, राइट? तो ये स्मॉल चेंज इन प्राइस, बिग चेंज इन क्वांटिटी, समझ गया? तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया था कि 5% चेंज इन प्राइसेस बट 10% चेंज इन क्वांटिटी। जब 5% पे प्राइस बढ़ेगा तो 10% से डिमांड भी कम होगा। यस, एब्सोल्युटली राइट। जैसे क्योंकि ये लग्जरियस कमोडिटीज होती है और ये इसकी डिमांड फ्लेक्सिबल है। कितनी बार समझो भाई, ये फ्लेक्सिबल है ना, डिमांड इज फ्लेक्सिबल। क्लियर? तो ये है, that is I just explain to you here, we are relatively elastic demand of the commodity we are just trying to understand here.
नाउ वी सी द लास्ट टॉपिक, नहीं भाई ये इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक, ओके। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, उसका अपोजिट मीनिंग है व्हेन प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी is less than proportionate or percentage change in its price, then demand is said to be relatively inelastic demand. Clear? स्क्रीन पे आप हमेशा की तरह राह देख रहे होगे, तो मैं आ गया। अभी यहाँ पे क्या है, अभी मैं सिंपल वर्ड में आपको समझाता हूँ। प्राइसेस में बहुत चेंज होगा मगर क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा। मोर चेंज इन प्राइसेस बट इत्तू सा चेंज होगा क्वांटिटी में। और आपको पता है, यस, खाने की चीजें, फूड, शेल्टर, क्लोथ, हेल्थ, एजुकेशन, तो वो भी मैंने यहाँ पे संभल के रखा है, वो वीडियो के स्टार्ट में मैंने दिखाया था। क्लियर? अब ये रस्सी तो फ्लेक्सिबल है भाई, मगर इसकी ये बढ़ भी नहीं सकती और कम भी नहीं हो सकती। ये फर्क है ना दोनों में। क्लियर? ये बढ़ भी नहीं सकती और कम भी हो सकती, मीन्स ये हमारा डिमांड का कुछ पैटर्न ऐसा है, उसको हम इनइलास्टिक बोलते हैं। इसमें कुछ बदलाव नहीं होता, मगर ये जो अलग पैटर्न जो अभी हमने फोकस किया वो इलास्टिक है। और ये इसेंशियल जो चीजें होती हैं उनका डिमांड का पैटर्न हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, राइट? तो यस, यहाँ पे हमने अभी देखा कि जितना प्राइसेस में चेंज होगा कंपेयर टू प्राइसेस, वेरी लेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, राइट? तो formula is ready here. It is equal to percentage change in quantity demand upon percentage change in price. अब ये देखो, ये प्राइसेस में 10% चेंज हो गया मगर क्वांटिटी में ओनली 5% हो गया। ये भाई खाने की चीज़ों को तो एडजस्ट नहीं कर सकते हम, ये प्राइस बढ़ेगा तो खाने का तो खाएंगे, छा थोड़ा सा बचाएंगे, मीन्स वो क्या बोलते हैं, वो वेस्टेज को कंट्रोल करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये अब ये 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ गया, तो इलास्टिसिटी एब्सोल्युटली वेरी गुड, लेस देन 1 आ गया। तो इसका डायग्राम भी बन गया, ओ एक्स एक्सेस, यहाँ पे क्वांटिटी आ गया, फंस जा रहा होगा बहुत, ओके मैं स्लो हो जाता हूँ। क्लियर? तो ये देखो आपका ओरिजिनल प्राइस, और ये देखो प्राइसेस कितना डाउन हो गया, देखो कितना डाउनफॉल हो गया प्राइसेस P2, और क्वांटिटी कितना राइज हो गया, ओनली इतना। समझ रहे आप? तो ये वहां पे वो फ्लैटर कर्व था, यस आपने किसी ने पढ़ा है, वेरी गुड। ये तो स्टीपर कर्व है क्योंकि ये स्लोप इसका डायरेक्टली है ना, ये तो ये एप्लीकेबल है क्या? यस आपने ऑलरेडी पढ़ा है, तो ये एप्लीकेबल है। बोले सर क्यों? अरे भैया ऑलरेडी मैंने बोला था इंट्रो में, याद है? कुछ खाने की चीजों का प्राइस बहुत कम हो गया तो आप खाना तो ज्यादा नहीं खाएंगे ना, खाना ज्यादा। ओके ठीक है, हम स्टॉक करते हैं, स्टॉक कर दिया हमने हमारे घर में, तो वो खाते हैं क्या हम वो स्टॉक उतना पूरा? आ गए वहीं पर। अभी ये मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसमें और ये डबल करेंगे क्या? डिनर 2 बार, लंच 2 बार, ऐसा तो नहीं हो सकता। मीन्स दैट ऑल चीजें, यस वेरी गुड, वो जो पैटर्न मैंने आपको बोला है, एट द सेम पैटर्न यहाँ पे मैंने फोकस किया है। क्लियर? वेदर चेंज इन प्राइसेस दैट नेवर बी, मीन्स प्राइसेस चेंज बट क्वांटिटी हैज नॉट गिव टू द मोर रिस्पॉन्स। वाइस वर्सा, इतना प्राइस भी बढ़ गया, देखो यहाँ से उल्टा हो गया, समझो अभी ये P2 से P हो गया, तो क्वांटिटी तो कम हो रहा है मगर उतना कम हो रहा है क्या? बहुत कम हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने ये प्राइस इलास्टिसिटी के 5 टाइप्स पे फोकस किया। दैट इज अ फर्स्ट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, दैट इज इनफिनाइट इलास्टिसिटी, और वी कैन से perfectly elastic demand curve, where slight or no change, समझ लो no change in prices but infinite change in quantity, that is called perfectly inelastic demand, perfectly, which is curve parallel to x-axis. Then we focus to the second types of price elasticity, that name is perfectly inelastic demand, where curve parallel to y-axis, more change in prices
no change in quantity demand because that curve parallel to y-axis and elasticity is 0. अरे वाह, बहुत होशियार है. Then we third topic is discuss here. Percentage change in price is equal to percentage change in quantity. So क्या हो गया, ये इक्वल हो गया, तो ये एक हो गया ना, ये जादू हो गया. राइट मीन्स ये भी अब एप्लीकेबल नहीं है. सेकेंड टॉपिक थोड़ा, सेकेंड टाइप्स थोड़ा सा एप्लीकेबल है. देन डिस्कस टू द थर्ड फोर्थ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज अ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड वेयर स्मॉल proportionate change in price is big change in quantity demand. वो क्वांटिटी बढ़ भी सकता है, बहुत बढ़ सकता है, और बहुत कम भी हो सकता है, whether slight rise in prices, or that name of curve is a flatter and elasticity is a greater than 1. Then we discuss to the last topic, means that last types, that is a relatively inelastic elasticity of demand of elasticity, where big change in prices but less change in quantity demand, where prices falls but less rise in demand, vice versa, prices rise more, less decline in commodity demand, and that name of curve steeper. Very good. And elasticity is a less than 1. तो ये टॉपिक चैप्टर नंबर 3 B, elasticity of demand, part number 3 is now complete. Now we meet to the part number 4, measurement of elasticity of demand. Thank you.